हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। हम कर रहे हैं डीएवी साइंस चैप्टर नंबर 2 फूड और आज हम करेंगे पेज नंबर 27 एंड 28 और हम पढ़ेंगे व्हाट शुड वी ईट एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। द टर्म डाइट रेफर्स टू द फूड ईटन बाय ह्यूमन बींग्स, मीन्स जो भी हम खाना खाते हैं उसे डाइट कहा जाता है। A balanced diet consists of all nutrients which are important for the proper growth and development of the body. Means एक balanced diet जिसमें सब तरह के nutrients होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। Food is required to provide energy for doing work. फूड हमें दिन भर के काम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। फूड हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए और साथ में हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स ताकि हमारे बॉडी की ग्रोथ हो सके, फॉर द रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, मसल्स के लिए, हमारे बॉडी के बोन्स के लिए, हमारे ऑल ओवर ग्रोथ के लिए फूड इज़ वेरी एसेंशियल एंड फूड से हमें एनर्जी मिलती है एंड फूड प्रोवाइडिंग nutrients. Food also protect our body against infections, means different kinds of diseases से हमें food बचाता है। Energy obtained from food is also needed for all the metabolic activities of the body like respiration, circulation and digestion. It means a food is something that provides nutrients. Now, so nutrients are substances that provide energy for activity, growth and all function of the body such as breathing, digesting food, keeping warm to our body, for our growth, repair of our body and for keeping the immune system healthy. A balanced diet can be vegetarian or non-vegetarian. A balanced simple meal is more nourishing than the imbalanced greasy or junk food. एक सिंपल बैलेंस डाइट यानी कि एक सिंपल फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नरिशिंग रहता है। इज़ वेरी सिंपल फूड जो होता है, इसमें सिंपल खाना, दाल रोटी चावल जो हम घर का खाना कह सकते हैं, दैट इज़ मोर हेल्दियर देन द जंक फूड। जंक, स्पाइसी और ऑयली फूड से ज़्यादा हेल्दी होता है। नो डीप फ्राइड फूड लूज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। जो डीप फ्राइड फूड्स होते हैं उनके अंदर जितनी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी कि जितने भी गुण होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सभी ख़त्म हो जाते हैं। एंड ऑयली और स्पाइसी फूड मे हैव अ गुड टेस्ट, हो सकता है उनमें बहुत अच्छा स्वाद होता है, हमें खाने में बहुत पसंद आते हैं, बट दे मे नॉट बी क्वाइट न्यूट्रिटिव, बट वो हेल्दी नहीं होते। स्टेल एंड रॉटन, स्टेल मीन्स बासी, रॉटन मीन्स बेकार। बासी और बेकार खाना वो तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ईटिंग लॉट्स ऑफ फ्राइड आइटम्स लाइक समोसा, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा मे नॉट प्रोवाइड यू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और फ्राइड फूड खाना हमें किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड नहीं करता। वो सिर्फ हमें एक तरह से कैलोरीज देता है बहुत ज़्यादा और फैट देता है। ये एक तरह से ऑयली होते हैं, स्टार्ची फूड होते हैं, तो इससे हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिलते नहीं, बट हाँ हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ। हमारी पुअर हेल्थ के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो उनमें से एक है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का हिंदी में मतलब होता है कुपोषण, मतलब कि बैड हेल्थ दैट इज द रिजल्ट ऑफ नॉट हैविंग इनफ फूड और इनफ ऑफ द राइट काइंड ऑफ फूड। और दूसरा फैक्टर जो कि हमारी पुअर हेल्थ के लिए होता है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। देखिए, जितना हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है उससे हम बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं। ठीक है, जितना हमें खाना खाना चाहिए उससे हम कम मात्रा में खाना खाते हैं। साथ में हमें जितने न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो भी हम उस हिसाब से खाना नहीं खाते। तो
उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और एक होता है कि अनलिमिटेड जंकी फूड, स्पाइसी फूड खाना, हमें जितनी कैलोरीज चाहिए उससे ज़्यादा हम अपनी बॉडी को कैलोरीज दे रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा अपनी बॉडी को स्टार्ची फूड देना, तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आज हम इन दो फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में। Among the poor families, children eat a large amount of starchy food without adequate amount of protein in their diet. जो ज़्यादातर गरीब परिवार हैं उनमें बच्चे जो है ज़्यादातर स्टार्ची फूड खाते हैं, जिसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है उनके खाने में, जिसके समटाइम दे कैन नॉट इवन गेट 1 स्क्वायर मील अ डे। जिस और उन्हें जो है कभी कभी ऐसा होता है गरीब परिवारों में कि उनको एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। दिस कैन रिजल्ट इन स्टार्विंग। भूखे रहने की वजह से उन्हें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, फैट नहीं मिल रहा है, साथ में प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है, तो उन्हें क्या डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की डेफिशिएंसी होती है। इस कंडीशंस को कहा गया है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि PEM, या फिर PCM, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। इस कंडीशन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डेफिशिएंसी की कंडीशंस में दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक होती है क्वाशियोरकर, एक होती है मरास्मस। क्वाशियोरकर ज़्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट से लेकर 3 साल तक के बच्चों में ही बीमारी देखी जाती है, क्योंकि उनको जो है मिल्क जो है इनफ मात्रा में जो मिल्क होता है वो जितना उनको देना चाहिए वो नहीं मिल पाता। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। उनकी बॉडी में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है और उन्हें डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की, जिससे उनकी जो ग्रोथ है वो रुकती है। उनके एंड द फेस, फीट एंड एब्डोमिनल रीजन गेट स्वॉलन। उनका जो फेस है, पाँव है और जो एब्डोमिनल रीजन है यानी कि पेट का हिस्सा, वो स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि सूज जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, फेस पे सूजन आ जाती है, पैरों में आ जाती है, और जो एब्डोमिनल एरिया है, पेट का हिस्सा है, वहाँ पर स्वेलन आ जाती है एंड वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि पानी जमा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया। Discoloration of hair and diarrhea are another symptoms is in this disease. Okay. And a child suffer from marasmus when she or he is starving. भूखे रहने की वजह से ये बीमारी होती है कि पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं मिलता जिन बच्चों को, और जिन्हें एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। नॉट गेटिंग इनफ फूड ही नहीं मिलेगा तो उन्हें बाकी के न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो मिल ही नहीं रहा है, इसके अलावा फिर वो बाकी के फूड न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे उन्हें। तो उनको क्या हो जाता है, एज अ रिजल्ट देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। उन्हें तीनों की डेफिशिएंसी होती है, जिनको ठीक से एक वक्त का खाना भी वो जो बच्चे ठीक से नहीं खा पाते उनको मरास्मस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें उनके बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उनका वजन कम होने लगता है और जो मसल्स हैं धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। एंड द चाइल्ड बिकम वेरी थिन, द रिजल्ट इन जनरल वीकनेस एंड रिटार्डेड ग्रोथ। इसका वीकनेस बहुत ज़्यादा वीकनेस बच्चे को हो जाती है और उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी इन प्रोपोर्शन ऑफ हर और हिज हाइट। जो हमारे शरीर का वेट होता है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग सेट होता है कि इस हाइट के बच्चे का कितना वेट होना चाहिए, कितनी उसे कैलोरीज लेनी चाहिए, वो सब कुछ मेंशन होता है। बट हम जो है हम क्या करते हैं, अपने जितना हमें कैलोरीज लेनी चाहिए, जितना हमें फैट और स्टार्ची फूड खाना चाहिए, हम उससे ज़्यादा अपनी बॉडी को देते हैं और उसके बदले हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज भरते चले जाते हैं।
जितनी उसको ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज गेट स्टोर बिलो द स्किन। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज जाती है तो क्या होता है, हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं तो क्या होगा, फिर हमारी बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें ओबेसिटी यानी मोटापे की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। द पर्सन बिकम ऑब्सेस। Improper food habit like eating fried food, high enough and high fat food is one major reason for obesity। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो, इस टाइप का कुछ खाना खाना, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाना, तो इससे हम मोटापे का सबसे बड़ा कारण यही होता है। ईटिंग थ्रू आउट द डे, पूरा दिन खाना खाते रहना और एक्सरसाइज ना करना, ये सबसे बड़ा कारण है मोटापे का। और मोटापे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो जाती हैं हमारी बॉडी में, और हमें बहुत सारी डिसीज़ेस का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज पार्ट ए, बी, सी एंड डी और ई। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।